कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। ये पीस ऑफ पेपर यानी हमारी ये डिग्री हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ करती थी। किस चीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी? कैसा इंश्योरेंस? ये इंश्योरेंस कि हमारी जॉब सिक्योर है। बट इन 2026 ये पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है। इन टुडेज वर्ल्ड योर डिग्री गेट्स यू एन इंटरव्यू बट ओनली योर स्किल सेट्स विल सिक्योर योर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, अमेजॉन, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ए आई के आने की वजह से काफी सारे ऐसे रिपीटेटिव टास्क जो ए बहुत इजीली कर सकता है, तो क्यों कंपनी अपना पैसा लगाएगी, क्यों कंपनी पैसा खर्च करेगी उन एम्प्लॉयज की सैलरी पे, वो अपना काम ए से नहीं करवा लेगी। तो ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है ओनली बिकॉज ऑफ कि जो वो काम कर रहे हैं, जो वो बेसिक रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, वो ए बहुत ही इजीली कर सकता है। ए उनकी जॉब को रिप्लेस कर रहा है, उनके काम को अब ए कर रहा है। फिर हमें ये तो पता चलता है कि आज की दुनिया में डिग्री बिल्कुल इनफ तो नहीं है। सो नाउ व्हाट? अब बात आ जाती है स्किल्स की, जिसकी पर आज की वीडियो होने वाली है। सो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहले डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ टीचर और अ मेंटर जो मैं आपको गाइड करूं। मैं इस वीडियो में आपको वही सारी नॉलेज देने वाला हूं या फिर वही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि मैंने अपने कुछ इस लर्निंग फेज में, इस टाइम पीरियड में सीखी है, खुद एक्सपीरियंस किया है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ 12th ग्रेड पास आउट। बिकॉज आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि मुझे जाके करियर में क्या करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या स्कोप्स हैं एंड मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो मैं वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस जो मैंने थोड़ा भी गेन किया, मेरे को जो भी नॉलेज पता लगी है, आप लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ मैं वही शेयर करने वाला हूँ। सो या स्टार्ट करते हैं। बताने की तो जरूरत नहीं है बिकॉज पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेट पे ये चीज़ फैली हुई है कि ए जॉब्स ले रही है हम लोगों की। बट ए हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ये हमारे लिए एडवांटेज भी हो सकती है। मतलब खतरा तो ऑब्वियसली है, बट उन लोगों के लिए जो इसको सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका एडवांटेज नहीं उठा पा रहे हैं। ए के आने के कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस दोनों हैं, यानी कि प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, इन माई ओपिनियन, कि वो हर चीज के होते हैं। इन दिस वर्ल्ड कोई भी चीज हो, एनीथिंग, सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। एंड इट इज अपॉन अस कि हम किस चीज का फायदा कैसे उठा रहे हैं, कि हम किस चीज का स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हैं। कोई भी चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। सो नाउ इट इज अपॉन अस कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं या फिर उस डिसएडवांटेज से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम सब स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि इन टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्किल्स। हमें अपने स्किल सेट्स पर वर्क करना पड़ेगा, हमें अपनी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड स्किल्स एक लिमिट नहीं होती है, लाइक स्किल्स का कोई दायरा नहीं है, स्किल्स हर फील्ड में है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग सोचते हैं, दैट इज हमें स्किल्स पर वर्क करना है। एंड आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, लाइक टेक्नोलॉजी बहुत लाइक हायर पोजीशन पे है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो रहा है, लाइक सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी एक रिवॉल्व कर रही है पूरे वर्ल्ड में। सो हमें ऐसा लगता है कि ए भी जो कि है एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम टेक फील्ड में जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर 12th ये सोचते हैं, या फिर जो अभी अपने कॉलेज ईयर्स में भी है, ये सोचते हैं कि हम तो इस फील्ड में हैं, हमें इसको छोड़ के हमें टेक फील्ड में जाना चाहिए, जबकि उनका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, बट फिर भी वो उसमें जाते हैं बिकॉज स्कोप अच्छा है। बट दिस इज नॉट द राइट वे। मेरे को ऐसा लगता है कि स्किल्स की ज़रूरत हर फील्ड में है, लाइक इन एवरी फील्ड स्किल्स की ज़रूरत है ब्रो, वो कोई सी भी फील्ड हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि टेक फील्ड में है बिकॉज ए टेक से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख रहे हो हर चीज़ में ए आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल चीज़ें हों, कई काफ़ी नॉन टेक्निकल चीज़ों में भी ए आ रहा है। लाइक एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी करियर ऑप्शन में ए इंक्लूड हो रहा है। पता है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है इन टुडेज वर्ल्ड। जैसा कि हम ए की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम स्किल्स की बात करते हैं, तो सबको लगता है कि ये सब सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स में, टेक फील्ड्स में ही है। इसलिए काफ़ी सारे लोग लेटर ऑन अपनी फील्ड चेंज कर देते हैं। पहले मुझे भी यही लगता था, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये स्किल्स हो गया, जो ये ए हो गया, ये सिर्फ किसी एक फील्ड में नहीं है, ये सिर्फ टेक फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में है। अब ए इतना ज़्यादा आ चुका है, ए की एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, कि हर फील्ड में ब्रो, हर फील्ड में आप कोई सी भी फील्ड ले लो, इट कैन बी law, it can be finance, it can be marketing, it can be technology, it can be management, it can be business, कोई सी भी फील्ड, एनी फील्ड, सब में ये घुस चुका है। सो उसके लिए हमें अपनी फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें अपना इंटरेस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है कि ए के अंदर स्कोप है, चलो हम टेक फील्ड में चले जाते हैं। नो,
जिस फील्ड में हम हैं या फिर जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, हम जिस फील्ड को परस्यू करने की सोच रहे हैं, उसी फील्ड में रहकर एआई में कैसे मास्टर होना है या फिर उस चीज़ की टेक्निकलिटी में कैसे मास्टर होना है, वो सीखना पड़ेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए कुछ ऐसे कॉमन स्किल्स भी आ जाती है, जो कि हर फील्ड में काम आती है और हर फील्ड में कोई भी बंदा हो, उसके पास वो होनी चाहिए। अब उन स्किल्स पर मैं भी अभी वर्क कर रहा हूँ एंड आगे भी करूँगा ऑब्वियसली। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत ही कॉमन है, बट फिर भी सब लोगों में नहीं होती है। अभी मेरे में भी नहीं आई है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में आ चुकी है दैट आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, बोल पाता हूँ, बट आई एम लर्निंग, आई एम इन द लर्निंग फेज। एंड जो मैं ये अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये भी उसी का ही पार्ट है। इसके थ्रू मैं कम्युनिकेशन करना सीख रहा हूँ। सो आ जाता है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। और उसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। जैसे मैंने जो तरीका चूज किया दैट आई लव टू क्रिएट कंटेंट, तो मैं वो कर रहा हूँ। का इनमें से एक ही बेनिफिट है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, एंड इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। एंड यही जो बेनिफिट है, यही सोच के सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट किया। बिकॉज अब मैं धीरे धीरे कम्युनिकेशन में इंप्रूव हो रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे वीडियो बना रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग एंड आई विल इम्प्रूव मोर ऑब्वियसली। एंड अगली स्किल जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो एक गुड कम्युनिकेशन का ही एक एडवांस वर्जन कह लो, या उससे एक अपर लेवल पे कह लो, एक एडवांस लेवल पे कह लो, वो है, एंड दैट इज कैप्टिवेशन। मैंने तो ये वर्ड अभी ही सुना है कुछ टाइम में, और ये चीज के बारे में मेरे को अभी पता चला, जो कि मैं आपके साथ भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो कैप्टिवेशन जो है वो भी एक स्किल है। टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से मोस्टली वो सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन आता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो वाला डिस्ट्रैक्शन आता है। हाँ, एक वो वाला भी है, बट डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ वो सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब वो तो है ही। साथ में डिस्ट्रैक्शन मीन्स फुल ऑफ क्लटर, अ लॉट ऑफ क्लटर, मतलब बहुत सारी चीजें जब भर जाती हैं, वो चाहे वो दिमाग में होगा कि हमारे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भर गए, बिल्कुल क्लटर हो गया, तो हमारे दिमाग भी बिल्कुल एकदम डिस्ट्रैक्ट काइंड ऑफ हो गया है। सो वो वाला डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो आज का वर्ल्ड ऐसा ही है। आप ऑफलाइन ले लो, इतने सारे लोग हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप ऑनलाइन ले लो, जब आप कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सबके अपने अपने अलग ओपिनियंस, थॉट्स हैं। इस यहाँ पे यहीं पर काम आती है कैप्टिवेशन स्किल, क्योंकि सिर्फ बोलना, गुड कम्युनिकेशन इज एक अल्टीमेट पावर नहीं है। हाँ, बोलना आता है इसको कि हाँ भाई, इस इंसान को बोलना आता है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बट सिर्फ बोलना एक अल्टीमेट पावर नहीं है। उससे ऊपर आता है कैप्टिवेशन स्किल, यानी कि इस तरीके से बोलना कि 20 लोगों की भीड़ में भी लोग आपकी बात सुने। आप इस तरीके से बोल रहे हो कि लोग आपकी बात सुने, उस पर फोकस करें। ये होती है कैप्टिवेशन स्किल्स। बिकॉज बोल तो सब रहे हैं, बट आपकी कौन सुन रहा है, आपकी कौन कितनी सुन रहा है, कितने ध्यान से सुन रहा है, एंड आपकी बात उस पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है, दैट इज कैप्टिवेशन स्किल्स। क्योंकि मैंने भी नया 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 मैं भी इस चीज़ से इंट्रोड्यूस हूँ, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस, कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, इतना कंटेंट कंज्यूम करते हो, बट मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, और गुड इम्पैक्ट बाय द वे, कितना आप उसको याद रख रहे हो, दैट इज कैप्टिवेशन स्किल, कि हाँ भाई, कुछ इम्पैक्ट बन रहा है, लोग सुन रहे हैं। और ये हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास वैलिड पॉइंट्स होंगे, जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर वैलिड पॉइंट्स होंगे, कि जिस पर भी हम बात कर रहे हैं उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, कि अगर हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन भी कर ले उस टॉपिक पे, तो हम उस टाइम पे हिचकिचाए नहीं, उसका बहुत अच्छे से आंसर देता है, कि सामने वाला भी इंप्रेस हो कि हाँ, इसको इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में पता है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड ये हमें कब होगा, कि ये वैलिड पॉइंट्स हमें कब मिलेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे, जो कि होने वाली है हमारी नेक्स्ट स्किल जिस पर हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च स्किल। काफ़ी लोग मेरी बात से अग्री नहीं करेंगे, बट एक रिसर्च करना भी एक स्किल है, जो कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। सच में मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है वो है। एक रिसर्च करना भी एक स्किल होती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो मेरी बात को। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ भी नई चीज़ के बारे में पता चला, जस्ट कोई एक वर्ड हो गया उस चीज़ का, कोई न्यू कंसेप्ट हो गया, आपको उसके बारे में पता चला। सो एक हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, कि हाँ, ये चीज़ है, हमें नया प्लेटफॉर्म पता चला, हमें कुछ नया वर्ड पता चला, हमें कुछ नया कंसेप्ट पता चला, हमें कुछ भी ऐसा न्यू चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इट इज़, के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम इसके बारे में और जानें, इसके अंदर और डीप रिसर्च करें, जो कि मेरे अंदर बहुत है। अब फॉर एग्जांपल, आफ्टर क्लास 10 जब मैं अपने लिए स्ट्रीम फाइंड आउट कर रहा था, तब मैंने बहुत रिसर्च की। अब मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, इन 11th-12th मैंने रिसर्च की, बहुत रिसर्च की कि मेरे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, मेरा करियर मेरे को किस में बनाना है,
कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, मैंने उसमें एक्सप्लोर करा, लाइक बहुत ज़्यादा रिसर्च की। सो इस तरीके से मेरे को रिसर्च करना बहुत पसंद है और ये सिर्फ़ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है बिकॉज़ ये रिसर्च तो सभी करते हैं। बट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी क्रिएटिवनेस बढ़ती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे इंप्रूव होती है। मतलब 2 इन 1 आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं, आपका 2 काम हो रहा है। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपको नए वर्ड्स पता चलते हैं वोकैब्युलरी के, सो आपकी उससे वोकैब्युलरी इंप्रूव होती है। तो लाइक रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि हाँ, हमें पता चला, तो उसको वो एक एक्साइटमेंट की तरह क्यूरियोसिटी उनके अंदर जनरेट नहीं होती कि हम इसके बारे में और पता लगाएँ। बट अगर आपके अंदर ये नहीं है ना, तो यू शुड इनकलकेट दिस हैबिट इन योरसेल्फ कि रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नया पता लगे, कुछ भी नया कंसेप्ट पता चले, मतलब मैं वो पढ़ाई के अंदर रिलेटेड ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है वो वर्ल्ड के अंदर, कुछ भी नई चीज़ पता चले, उस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। आजकल तो इतने सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, एआई आ गया है, चैटजीपीटी आ गया है, क्लॉड, जेमिनी, कोपायलट, भाई बहुत सारे एआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, प्लस हमारे पास गूगल हो गया, हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हो गई, विकिपीडिया हो गई, बहुत सारे चीज़ें होंगी जहाँ से रिसर्च करना स्टार्ट करो, नॉलेज गेन करना शुरू तो करो कम से कम। आपके पास इतना नॉलेज का स्टॉक हो जाएगा ना उसके बाद, लाइक मैं भी अपना अभी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिगिनर लेवल पे हूँ, बिगिनर फेज़ पे हूँ। बट जिन चीज़ पे मैंने रिसर्च की है, तो मेरे पास उनका बहुत अच्छा एक नॉलेज का स्टॉक रेडी हो गया है कि अगर मेरे से वो कोई भी पूछे, तो मैं उनको बता सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में गाइडेंस दे सकता हूँ, उस चीज़ पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ। सो ये करना स्टार्ट करो, इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी मैच्योरिटी लेवल और इंक्रीज़ होता है, जो कि मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है। सो जस्ट स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स, जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अगर वो भी नहीं हो रहा है, बहुत बोरिंग लगता है मेरे को, जैसे कि मेरे को लगता है, तो जस्ट सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी नई चीज़ पता चले, उस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो, जो कि मैंने अभी-अभी रिसेंटली थोड़ा-थोड़ा किया है, लाइक बहुत कम। बट आई विल डू कि मैं उसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करूँ, उसको और ज़्यादा बढ़ाऊँ, बिकॉज़ इससे ना बहुत फ़ायदा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा सीरियसली कह रहा हूँ। तो ये चीज़ है जो करना स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक नहीं करते हो, अगर मेरी तरह हो, करते हो ये चीज़ रिसर्च वगैरह, सो और ज़्यादा इसमें इम्प्रूव करो जैसे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है ये, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, बिकॉज़ हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी पर्सनैलिटी बेटरमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। सो हाँ, यही कुछ चीज़ें थी, बट अभी भी स्किल्स वाला टॉपिक, वैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, बहुत वाइड है, यहाँ पे खत्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा। सो आई विल सी कि अगर कुछ और भी रहता है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ, इसके और भी एपिसोड्स लेकर आऊँ। बट अगर ये वीडियो पसंद आई, सो लाइक करके जाना, एंड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।